प्रश्न नंबर 9, मुकेश, धवल और विनोद एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 4/2/3 है। मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेंगे। याद रखना, ये मुकेश को कम से कम कितना मिलना चाहिए? 35,000 मिलेंगे। ऐसी गारंटी किसने दी? क्योंकि धवल और विनोद ने दे दी है। पीढ़ी को वर्ष में लाभ 90,000 हुआ है। साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस ढंग से होगा? तो ये हम कैसे होता है ये करते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? पूंजी का प्रमाण दिया हुआ है। पूंजी का प्रमाण दिया हुआ है ना, लेकिन लाभ हानि का आपको प्रमाण नहीं दिया है। पूंजी के प्रमाण में कभी भी लाभ हानि बांटते नहीं है। ये खास याद रखना है आपको कि पूंजी के प्रमाण अगर आपको दाखिले में प्रश्न में देते हैं तो आपको ये प्रमाण की गिनती से नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? समान हिस्सों में बांटना है, क्योंकि लाभ हानि का प्रमाण दिया नहीं है। इसके लिए क्या करना है? आपको समान हिस्सों में आपको बांटना है, जो भी लाभ हुआ है उसमें। तो गिनते हैं। मुकेश का लाभ कितना हुआ? 90,000 इंटू 1/3, क्योंकि 3 है इसके लिए 30,000। धवल का भी 30,000 आएगा, क्योंकि समान हिस्सों में बांटना है। और विनोद का भी 30,000। लेकिन धवल और विनोद ने क्या कहा था मुकेश को कि तुम्हें 35,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 35,000 तुम्हें मिलेगा, वो पक्का गारंटी दी थी। लेकिन मुकेश को मिला 30,000, यानी 5,000 क्या हुआ? कम मिला। तो ये 5,000 कौन देगा? धवल और विनोद अपने लाभ में से देंगे। कौन से प्रमाण में? तो भाई समान हिस्सों में बांटेंगे। तो मुकेश की कम पड़ती रकम 35,000 मिलनी चाहिए। मिली कितनी? 30,000। 5,000 कम मिली, वो कौन देगा? तो भाई धवल और विनोद। तो लिखते हैं कि लाभ में से दी जाने वाली रकम धवल कितनी कम पड़ती रकम? 5,000। समान हिस्सों में बांटना है तो ये 1/2 2500 और विनोद का भी 2500, यानी विनोद और धवल दोनों अपने हिस्से में से 2500 रुपया किसको देंगे? मुकेश को देंगे। अभी गिनते हैं कि मुकेश का वितरण पात्र लाभ 30,000 तो मिला है उसको। 2500 कौन देने वाला है? धवल। दूसरा 2500 कौन देने वाला है? विनोद। तो किस 35,000 हो गया कंप्लीट। धवल का वितरण पात्र लाभ कितना है? उसका 30,000। लेकिन 2500 उसने किसको दिया? तो मुकेश को दिया। इसके लिए उसका वितरण पात्र लाभ कितना हो गया? 27,500। और विनोद का भी सेम 30,000 में से 2500 किसने किसको दिया? उसने मुकेश को दिया। 27,500 ये विनोद का भी लाभ हानि वितरण मिला है। ये याद रखना है आपको कि अगर पूंजी के प्रमाण दी है तो ये प्रमाण से लाभ हानि आपको नहीं बांटना है। तो आपको कैसे करना है? इक्वल 1:1:1, यानी समान हिस्सों में आपको क्या करना है? बांटना है। 1 + 1 + कितना होता है? 3। तो मुकेश का 1/3, धवल का भी 1/3 और विनोद का भी 1/3 से बांट दिया। बाद में जो खुट्टी रकम है किसने दी? तो भाई धवल और विनोद ने दे दी। अभी देखो यहाँ पे आपको दिया है साझेदारों की कुल पूंजी दी है। 4,50,000 साझेदारों की कुल पूंजी दी है। और पूंजी का जो प्रमाण है 1/3/2, यानी कितना हुआ? 6। 1/6, 3/6 और 2/6 के हिसाब से हम ये पूंजी गिनेंगे। तो भाई गिनते तो क्या होती है? ए की पूंजी कितनी आती है? 75,000। बी की आती है 2,25,000 और सी की आती है 1,50,000। क्या करना है? तो भाई 4,50,000 इंटू 1/6, 4,50,000 इंटू 2/6, ऐसे करके 3/6, 2/6 करके करोगे तो ए की पूंजी कितनी आई? 75,000। बी की आई 2,25,000, सी की आई 1,50,000। अभी आगे 9% की दर से पूंजी पर ब्याज गिनना है। 75,000 पर ये आई
2,25,000 पर आई और 1,50,000 पर ये आपको मिल गया ब्याज। अभी क्या लिखा है कि सी को 73,500 कुल रकम मिलती है, 70,500। तो 73,500 में से 13,500 पहले लेस करना। क्या करने का है, पहले लिखना है आपको 13,500, ये लाइन को ब्लैंक करना है आपको, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पूंजी के ब्याज सहित प्राप्त लाभ सी को कितना मिला है 73,500। 73,500 में 13,500 बात करोगे तो ये क्या आया, वितरण पात्र लाभ आया 60,000। क्या आया, वितरण पात्र लाभ कितना आया 60,000। वितरण पात्र लाभ का आपको कोई भी प्रमाण नहीं दिया है तो क्या करोगे आप, समान हिस्सों में बांट दोगे। इसका भी 60,000, बी का भी 60,000 और ए का भी 60,000। ये दोनों को प्लस करते हैं तो ए को कितना मिलता है 66,750 और बी को 80,250। फिर से पूंजी कितनी दी है आपको 4,50,000। 1/3/2 के प्रमाण में पूंजी ए, बी और सी की मिल गई। 9% की दर से पूंजी पर ब्याज ए को, बी को, सी को मिल गया। अभी आगे वितरण पात्र लाभ को फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, पूंजी के ब्याज सहित प्राप्त लाभ सी को मिला है 73,500। इसमें से ये 13,500 बात करोगे 60,000 क्या आया, वितरण पात्र लाभ। इसका प्रमाण क्या है, समान हिस्सों में, तो इसको भी 60,000, इसका भी 60,000, इसका भी 60,000। अभी 60,000 और पूंजी पर ब्याज गिनोगे तो ए को कितना मिलता है 66,750 और बी को मिलता है 80,250। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या हुआ, पूरा हो गया। आपको क्या करना है, अभी चौपड़ी के अंदर उदाहरण दिया है 1 से 11। 1 से 11 आपको ये उदाहरण 5 बार गिनना है और मंडे मुझे दिखाना है। आज तो फ्राइडे हुआ है ना, सैटरडे, संडे और मंडे, क्योंकि अगर ये आप अच्छी तरह से करोगे तो ही समझ में आएगा। तो क्या करना है, उदाहरण नंबर 1 से 11 कितनी बार करना है आपको, 5 बार करना है और मुझे मंडे क्या करना है आपको दिखाना है। तो ही आपको ये, क्योंकि ये ये जो है वो सेक्शन सी में आता है, इसमें से ही आएंगे उदाहरण। और ये स्वाध्याय के जो आपने 11 दाखले किए यानी टोटल 22 में से ही बोर्ड में आपको आता है। तो आपका होमवर्क मुझे कब चाहिए, मंडे चाहिए। तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। 10वां प्रश्न करते हैं, रघुवीर की अंतिम पूंजी रुपया 80,000। याद रखना, रघुवीर की अंतिम पूंजी दी है, याद रखना अंतिम पूंजी 80,000 है, जिसमें चालू वर्ष के आहरण का रुपया 12,500 यानी आहरण कितना किया है 12,500 तथा लाभ का 17,800 की असर दी हुई है। तो प्रारंभ की पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से कितना ब्याज होगा। याद रखना है आपको, ये यहाँ पे आपको कौन सी पूंजी दी है, अंतिम पूंजी दी है। जब अंतिम पूंजी दी होती है तो उसके ऊपर ब्याज नहीं गिना जाता है। पूंजी पर ब्याज ऑलवेज प्रारंभिक पूंजी से ही ब्याज गिना जाता है। तो क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि प्रारंभिक पूंजी अगर आपको फाइंड आउट करना है, सोचना है, तो क्या करोगे, प्रारंभिक पूंजी इज इक्वल टू अंतिम पूंजी प्लस आहरण और माइनस लाभ। ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला से काम करना है। कब, जब प्रारंभिक पूंजी को आपको फाइंड आउट करना है, शोधना है, तो प्रारंभिक पूंजी इज इक्वल टू अंतिम पूंजी प्लस आहरण, अगर आहरण पर ब्याज दिया है तो प्लस आहरण पर ब्याज, माइनस लाभ, अगर आपको नुकसान दिया है, खोट दी, तो प्लस लाभ करना, मतलब हानि करना है। लेकिन यहाँ पे लाभ दिया है तो क्या करेंगे हम, माइनस लाभ करेंगे। तो पहले अंतिम पूंजी कितनी दी है 80,000, आहरण कितना दिया है 12,500, दोनों का टोटल करो कितना आता है 92,500। इसमें से लाभ को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। लाभ कितना है 17,800, तो माइनस करने के बाद कितना रही
74,700 ये आपकी प्रारंभिक पूंजी आ गई। अभी ये पूंजी पे क्या करेंगे हम, ब्याज गिनेंगे। तो पूंजी पर ब्याज इज इक्वल टू 74,700 इंटू 6% से देना है अपॉन 100। तो प्रारंभिक पूंजी मतलब पूंजी पर ब्याज कितना आया, 4,482 रुपया पूंजी पर ब्याज आसूदना मतलब क्या आया, कितना 4,482 वो पूंजी पर ब्याज आ जाए। ये याद रखना है आपको ये फॉर्मूला कि कभी भी पूंजी पर ब्याज गिनना है तो प्रारंभिक पूंजी पर ही गिना जाता है। तो प्रारंभिक पूंजी को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है कि प्रारंभिक पूंजी इज इक्वल टू अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रारंभिक पूंजी। बाद में उसका ऊपर आप ब्याज गिन सकते हो। आज लास्ट ये स्वाध्याय का लास्ट सम है, ए बी और सी समान हिस्से के साझेदार है। याद रखना समान हिस्से लिखा है। उनकी कुल पूंजी रुपया 4,50,000 है। कितनी है, 4,50,000 पूंजी दी है, कुल पूंजी दी है, अलग अलग नहीं दी है। उनकी पूंजी का अनुपात 1/3/2 है। पेडी पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुका दी है। साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित 73,500 मिले हैं। तो ए और बी को पूंजी का ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना।